Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are studying about science topic gas law. First for ideal gas. So in ideal gas we have four types of gas laws. First law is Avogadro law. In this law, N is directly proportional to V. So what is the N? Amount of gas. What is the V? This is the volume. At constant pressure, means in this law pressure was constant and N is directly proportional to the V. N is what? Amount of gas. V is the volume. When there is a greater number of particle, it increases the collision and the pressure if the pressure is to remain constant, the number of collision can be reduced only by increasing the volume. मीन्स इस लॉ में क्या लॉजिक है? तो देखिए, अगर आप किसी भी प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हो, मीन्स आपका कोई एक ही वॉल्यूम है, उसको अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो तो आपके जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो उस वॉल्यूम से कैसे होने चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर ये ज़्यादा हो गए तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर ये ज़्यादा वॉल्यूम बड़ा हो गया तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा. सो एट कांस्टेंट प्रेशर आवर अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मीन्स दोनों कैसे होने चाहिए? सेम. मीन्स ये भी इंक्रीज हो तो ये भी इंक्रीज हो, ये डिक्रीज हो तो ये भी डिक्रीज हो. आवर सेकंड लॉ इज Boyle's law. Pressure is inversely proportional to the volume at constant temperature. प्रेशर क्या होता है? वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्यों? क्योंकि देखो आप इसी में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स ये कैसा हुआ? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द काइनेटिक energy of particle remains
the same if the volume is reduced at a constant temperature. At constant temperature the kinetic energy of particles remains the same. मीन्स constant temperature, अगर टेम्परेचर constant होगा तो हमेशा किसी भी चीज़ की एनर्जी कैसी होगी, सेम रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, उसे उसकी एनर्जी लूज करने का काम करता है, उसे हीट करके. पर अगर वो कांस्टेंट है तो उसकी एनर्जी भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट. इफ द वॉल्यूम इज रेड्यूस्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर देन द नंबर ऑफ particles in unit volume or area increases. If the volume is reduced to a constant temperature, means अगर वॉल्यूम है उसे reduce कर दिया जाए constant temperature पर, then the number of particle in unit area increases. अगर वॉल्यूम क्या है, reduce कर दिया जाएगा constant temperature पे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वॉल्यूम में वो कैसे हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. आवर नेक्स्ट लॉ इज एमंटन्स लॉ. P is directly proportional to the T at constant वॉल्यूम. प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस में, कांस्टेंट वॉल्यूम में. द काइनेटिक एनर्जी of the particle increases with temperature when the volume is constant. Means at constant volume pressure and temperature will be same. because देखो अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें क्या एक नॉर्मली प्रेशर लग सकता है और उसमें एक टेम्परेचर भी क्या अगर सेम होगा, क्योंकि जितना वो सह सकता है उतना. जैसे आप वाटर का जानते हो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा वो क्या हीट नहीं होता. तो फिर वही टेम्परेचर अगर आपका वॉल्यूम फिक्स्ड है तो टेम्परेचर जितना लगेगा उतना ही क्या होगा, इसमें प्रेशर होगा. इसलिए ये इसके कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आवर नेक्स्ट लॉ इज Charles law. Volume is directly proportional to the temperature at constant pressure. मीन्स अगर आपके इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स प्रेशर कांस्टेंट है, मीन्स टेम्परेचर वॉल्यूम कैसे है, एक समान है. क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कांस्टेंट प्रेशर नहीं रहेगा, अगर वॉल्यूम घट जाएगा तो भी कांस्टेंट प्रेशर नहीं रहेगा. कांस्टेंट प्रेशर का मीन्स क्या है, उसका वॉल्यूम भी हमेशा सेम है, और वॉल्यूम सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी क्या है, सेम है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन आइडल गैस बिहेवियर.
First, the particle are point charge and have no volume. मीन्स हमने क्या एज्यूम किया कि जो गैस होती है उसका जो पार्टिकल होता है वो कैसा होता है, पॉइंट चार्ज, मीन्स बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो उसका क्या होगा, कोई वॉल्यूम ही नहीं होगा. तो अगर किसी चीज़ का कोई वॉल्यूम नहीं, मीन्स आप उसको क्या जीरो वॉल्यूम तक श्रिंक कर सकते हो, कंप्रेस्ड कर सकते हो. लेकिन कभी भी आपने गैस को जीरो वॉल्यूम तक कंप्रेस्ड होते हुए देखा है? नहीं देखा है. तो इसलिए ये गैस कौन सी है, नॉन आइडल. Then it should be possible to compress the gases at zero volume. But gas cannot be compressed to zero volume. So second behavior, particle are do not interact with each other and they are independent. These behaviors show the non-ideal gas behavior, but the fact is particle do interact with each other depend upon their nature. The interaction affect the pressure of gas. Our third behavior, particle collision are not elastic. ये क्या है, नॉन आइडल गैस का बिहेवियर है, पार्टिकल कॉलिजन है, नॉट इलास्टिक, बट द फैक्ट इज पार्टिकल कॉलिजन are
elastic and they exchange their energies the particle hence do not have the same energy so here we end out our session. So do you like this video? Then share it, subscribe it and like it. Thank you.